नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। तारा कौन है? तारा तंत्र का दूसरा देवी, तंत्र का दूसरा महाविद्या। तारा, तारा यानी तारिणी। तारिणी वो है जो तारती है। तारती है मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि आपकी जीवन की, अगर आप अ, तारा को साधते हैं, पहली बात तो इन्हें साधना इतना आसान नहीं है। ये उग्र है। उग्र का मतलब गुस्सा नहीं होता है, हमेशा याद रखिए। उग्र का मतलब गुस्सैला नहीं होता है। अ, उग्र का मतलब कुरूप नहीं होता है। उग्र का मतलब भयंकरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में दया नहीं है, वो ममतामयी नहीं है, ऐसा नहीं है। तारा का जो अ, बीज है, वो हुंग से शुरू होता है। हुंग, ये जो हुंग है, इसे अ, उग्र के लिए व्यवहार किया जाता है। आपके जीवन की जो भी परिस्थितियाँ आती है, आप मान लीजिए कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और अचानक से आपको आंधी या तूफान का सामना करना पड़ता है। तो उनका काम ये है, मतलब वो ऐसे करती हैं कि आपको बड़ा सेफ़ली वो उस आंधी से पार कर देंगी। ये उनका काम है, मतलब तारिणी मतलब अ, रक्षा करने वाली, ऐसे समझ लीजिए। वो आपको रक्षा भी करेगी और आपको कैसे खुद को बचाना है, उसका नॉलेज भी वो देगी। विद्या और महाविद्या में यही अंतर है। विद्या के बारे में फिर कभी बात करेंगे। महाविद्या मतलब, विद्या मतलब नॉलेज, महाविद्या मतलब नॉलेज से भी बढ़ के कुछ। तो ये तारिणी जो है, यानी कि तारा, लोग अलग-अलग इनको अलग-अलग तरीके से पेश किए हैं आपके सामने। आपने भी सुना होगा कि अलग-अलग तरीके से इनको बताए हैं। लेकिन इस ये रियलिटी नहीं है। आप 10 महाविद्याओं में से कोई भी विद्या आप साधेंगे, तो आपको दयामयी और ममतामयी ही मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भयंकर होना बहुत ज़रूरी होता है। डरावनी नहीं, डरावनी अलग होता है, भूत-प्रेत होता है, वो डराते हैं अजीब-सा शकल बना के। डरावनी नहीं, मैं बता रहा हूँ भयंकरी। मतलब विनाश काल में भी, विनाश काल में भी वो चट्टान की तरह खड़े रहने वाली। अगर ऐसा कोई स्थिति आती है आपके जीवन में, जो विनाश होने वाला है और आप इस पड़ाव में हैं कि आप तारा को साध रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके जो ये जो विनाशकारी का समय है, ये समय बहुत सेफ़ली टल जाएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे आया और कैसे चला गया। आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये है तारा। तारा का जो हम रूप देखते हैं ना, जो तारापीठ आप गए होंगे, आप सुने भी होंगे तारापीठ। तो तारा का जब हम रूप देखते हैं, वो रूप आधा-अधूरा आप यहाँ तक देखे हैं। पूरा रूप आपको नहीं देखने को मिला है। इस रूप के बारे में अलग कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको रूप के बारे में बता रहा हूँ, ये बता रही हैं कि एक जटा विशाल पिंगला, एक जटा, यानी कि इनकी जो केस है वो बिखरा हुआ नहीं है काली की तरह, वो एक ही है। एक होने का कारण ये है कि उन्होंने ठान लिया है कि जब भी विनाश होगा, तब तक मैं रक्षा करने आऊँगी। ये उनका लक्ष्य है। और आप उनका जो पैर देखेंगे, एक पैर शिव के पेट के ऊपर, दूसरा पैर भागती हुई नीचे। तो इसका सिंबल ये बताने की कोशिश हो रहा है
कि आप ऐसे समझिए कि वो हमेशा तत्पर रहती है, किसी का जीवन में भी समस्या आने नहीं देती है। लेकिन याद रखिए, तारा को साधना इतना आसान नहीं है। तारा महालक्ष्मी का रूप है, तारा बृहस्पति का रूप है, तारा गुरु का रूप है। तो आप इन्हें इतना आसानी से नहीं साध सकते। तारा को साधने के लिए आपको तामसिक ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया कि आप पंचमुद्रा में पंचमाकार साधना तो कर रहे हैं, बिना पंचमाकार के आपको तारा मिलेगा भी नहीं। ऋषि वैशिष्ट का ये जो शुरू हुआ, ये मैं बताऊँगा कभी, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो नहीं तो। ये जो पंचमाकार शुरू हुआ, शुरू किसने किया था? बुद्ध ने। कब शुरू किया था? जब चीन में, ये चीनाचार है, याद रखिए। ये जो हम ये जो वामाचारी या फिर जो तारा को हम पूजते हैं, ये चीनाचार है। तब ना चीन था, ना नेपाल था, ना भूटान था, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो हमारे तारापीठ से उत्तर दिशा, तारापीठ से उत्तर दिशा है चीन। तो यहां पर साध रहे थे बुद्ध, गौतम बुद्ध। वो पंचमकार साध रहे थे, ऋषि वशिष्ठ गए थे वो देखने के लिए। ये बहुत ऊपर चले जाएंगे, बात करेंगे तो अलग चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं तारा कौन है। तारा, अगर आप सिंपली लैंग्वेज में जाएंगे तो आपके जीवन के संकट मोचन है तारा। किसी भी तरह का संकट हो आपके जीवन में, ये तारा आपको संकट से दूर कर सकती हैं। किसी भी तरह का ये तत्पर रहती हैं। लेकिन तारा को साधना आसान ना है। तो तारा को साधने से पहले गुरु की आज्ञा जरूर ले लें। अगर आप तारा का साधते हैं, एक और चीज होती है, अगर आप तारा को साधते हैं तो आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत सारे बताते ना यक्षिनी ये वो हड्डम बड्डम, कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप तारा साध लो, क्योंकि वो खुद महालक्ष्मी का रूप है, खुद ही माँ लक्ष्मी का रूप है तारा। उनका जो पूजा का ओरिजिनल जो दिन है वो बृहस्पतिवार है, उसी दिन उनका पूजा होता है। और शनिवार मंगलवार ये तो तंत्र धारक करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बृहस्पतिवार उनका पूजा होता है। आप तारापीठ में जाइए, बृहस्पतिवार में बहुत धूमधाम से पूजा होता है उनका। तो मैं ये तारा कौन है, एक तो तंत्र का 10 महाविद्या में से दूसरा महाविद्या है तारा देवी। तारा, तारा तारिणी है, तारा रक्षादायिनी है, तारा संकट मोचन है। तो मुझे लगता है कि आपको जो मेरे पास सवाल आया, इसलिए मैं ये बोला। ये सवाल मुझे पूछा गया था, तारा कौन है। तो मुझे लगता है कि आपका सवाल का उत्तर मिल गया होगा। अगर कुछ छूट गया है और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय।